चांद की यह चांदनी रोशनी चम्मच से टकराकर दीवार से होती हुई जब प्रोजेक्टर की रोशनी से मिलती है तो पर्दे पर चल रही फिल्म का कार्टून पात्र अचानक स्क्रीन से बाहर आकर दर्शकों से बोलने लगा था। लोगों को लगा शायद यह थिएटर का कोई स्पेशल इफेक्ट होगा, लेकिन जब कार्टून एक आदमी को धमकी देने लगा तो फिल्म चलाने वाले चाचा डर जाते हैं। वो प्रोजेक्टर को बंद करना चाहते थे, लेकिन स्विच काम नहीं कर रहा था। फिल्म का कार्टून चाहता था कि असली दुनिया के लोग भी फिल्म में फंसकर हमेशा के लिए कैद हो जाए, और तभी 15 लोग गायब होकर फिल्म में कैद हो जाते हैं। पुलिस तो हैरान थी, जिसके बाद सिनेमा को बंद कर दिया गया था। फिर 3 महीने बाद डॉक्टर स्पेस टाइम मशीन से होकर वहाँ आता है, सिर्फ एक समय अंकुर का पेड़ लगाने के लिए। लेकिन तभी सिनेमा की विचित्रता ने उनका ध्यान खींच लिया था और तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सिनेमा घर में जाता है। अंदर आते ही उसकी मुलाकात 60 इंच के कार्टून से होती है। पहले तो उसे लगा शायद ये कोई भ्रम होगा, क्योंकि 1952 की इस दुनिया में कोई वर्चुअल प्रोजेक्शन तकनीक विकसित नहीं हुई थी। तभी डॉक्टर को पता चला कि यह कार्टून शुद्ध प्रकाश की रोशनी से बना है, जिससे कोई खतरा नहीं था। जब डॉक्टर गायब लोगों के बारे में पूछता है तो कार्टून एक ही लाइन बार बार बोल रहा था कि मुझे हंसाओ मत, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और तभी उसके हंसने पर डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड का बुरा समय शुरू हो जाता है। कार्टून बताता है कि वो प्रकाश का देवता लक्स है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। दरअसल ये कार्टून पागल था जो दुनिया में बुराई लाता था, क्योंकि डॉक्टर पहले भी ऐसे ही कई सारे नमूनों से लड़ा था। वो समझ चुका था कि इसे भी चतुराई से ही खत्म करना होगा। कार्टून दोनों को फिल्म में कैद करना चाहता था, और तभी बड़े पर्दे पर फिल्म चालू हो जाती है, जिस कारण लक्स को उसके हिसाब से ही चलना पड़ जाता है। फिल्म प्रोजेक्टर चलाने वाले चाचा डॉक्टर को भागने का मौका देते हैं, क्योंकि यह फिल्म 2 मिनट तक ही चल सकती थी। लेकिन डॉक्टर पूरी सच्चाई जानना चाहता था, तो चाचा बताता है कि लक्स अच्छा नहीं है। फिल्म की हीरोइन से मिलने के लिए चाचा ने लक्स से एक समझौता किया था कि वो दर्शकों को फिल्म में कैद करने में उसकी मदद करेगा, ताकि उसकी शक्तियां बढ़ सके। लक्स 60 इंच का था, इसलिए सीढ़ियों पर चढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल था, और चपटा होने की वजह से वो दरवाजे के नीचे से होकर अंदर आ जाता है। सबसे पहले वो चाचा को आग से डराता है, क्योंकि उसने डॉक्टर को बचाने में मदद करा थी। उस बीच डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड की नजर फिल्म की रील्स पर पड़ती है, जिसमें सारे लोग कैद थे। लक्स का कहना था कि अगर फिल्म रील सुरक्षित रहेगी तो लोग अमर हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी बात काटने लगा तभी लक्स ने फिल्म प्रोजेक्टर चालू कर दिया था, जिससे डॉक्टर और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों उसकी दुनिया में आकर कैद हो जाते हैं, जिनका किरदार झपटे कार्टून जैसा हो गया था। दोनों हैरान थे कि आखिर वो कार्टून कैसे बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही महिला की भावनाएं गहरी होती है तभी उसका शरीर तुरंत 3D में बदल जाता है। यह देख डॉक्टर ने भी जब अपने घर को याद किया तो उसका शरीर भी 3D में बदल गया था। फिर जब दोनों अपनी दुखद कहानी सुनाते हैं तो उनके शरीर 3D से वापस इंसानी रूप में आ गए थे, लेकिन उनके सामने अभी भी एक समस्या थी कि वो इस कार्टून की दुनिया से वास्तविक दुनिया में कैसे जाएंगे। डॉक्टर ने सोचा कि शायद कार्टून को लास्ट फ्रेम तक पहुंचाने पर वो बच सकते हैं। यह तरीका वाकई में काम कर गया था, पर बाहर आते ही उन्हें एक पुलिसकर्मी मिलता है, जो दोनों को सिनेमा घर में घुसने पर गोली मारने वाला था। पर तभी डॉक्टर को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है। वो जैसे ही फ्रेम को खींचता है तो उसे पता चला कि वो दोनों अभी भी कार्टून की दुनिया में फंसे हुए थे। यह तरीका काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो दिमाग लगाकर दूसरा तरीका अपनाते हैं। क्योंकि यह फिल्म प्रकाश से चल रही थी, इसलिए थिएटर में कोई स्क्रीन नहीं थी, जिससे वो उस कार्टून की तरह बाहर निकल आते हैं, लेकिन वो किसी टीवी सीरीज से बाहर आ गए थे। डॉक्टर को लगा कि वो वास्तविक दुनिया में लौट आए, लेकिन उनके सामने खड़े इंसान भी फिल्म के अंदर फंसे हुए थे, जिसका मतलब डॉक्टर और गर्लफ्रेंड अभी भी फिल्म की दुनिया में कैद थे। फिर कई तरीके आजमाने के बाद डॉक्टर को आखिरी उपाय सूझता है कि 1952 की फिल्म ऐसी प्लास्टिक रील्स से बनी थी जो ज्वलनशील थी, जिसका मतलब फ्रेम बदलने के दौरान घर्षण से गर्मी पैदा हो सकती है, लेकिन उन्हें फ्रेम को अटका कर रखना था, ताकि ओवरलोड से फिल्म रील्स और प्रोजेक्टर के बीच गर्मी जमा होकर आग लग जाए। डॉक्टर का यह तरीका इस बार वाकई में काम का था। फिल्म के जल जाने से उन्हें फंसाने वाले कार्टून की शक्तियां भी गायब हो जाती है, और दोनों वास्तविक दुनिया में वापस लौट आए थे। हालांकि डॉक्टर का हाथ जल चुका था, पर वो टाइम के मालिक थे, जो खुद एक विशाल ऊर्जा का पिंड था। पल भर में वो अपनी चोट को ठीक कर लेते हैं। लेकिन जब कार्टून ने डॉक्टर की इन शक्तियों को देखा तो वो खुश हो जाता है, क्योंकि इस ऊर्जा में पुनर्जन्म की शक्ति थी, जिसकी मदद से वो कार्टून से असली शरीर में बदल सकता था। फिर कार्टून इस शक्ति को पाने के लिए फिल्म रील्स से डॉक्टर को बंधी बनाकर प्रोजेक्टर के सामने खड़ा कर देता है, जिससे उसके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा सीधा कार्टून के शरीर में जा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर 3D में बदल जाता है। उसका शरीर एक नए रूप में आ चुका था, जो बहुत ज्यादा भयानक दिख रहा था। डॉक्टर अपनी जान की परवाह किए बिना गर्लफ्रेंड को तुरंत यहाँ से भागने को कहते हैं, लेकिन गर्लफ्रेंड जब भागकर फिल्म रील्स के कमरे में आती है तो उसे याद आया कि कार्टून प्रकाश की रोशनी से जिंदा हुआ था, तो अगर प्रकाश को बढ़ा दिया जाए तो डॉक्टर को बचाया जा सकता है। वो गोदाम में रखी सारी फिल्म रील्स को आग जलाकर धमाका कर देती है, जिससे थिएटर की दीवार ही टूट गई थी, और सूरज की रोशनी में कार्टून का शरीर धीरे धीरे फूलने लगा था। उसका शरीर सिनेमा को पार करके बाहर आ जाता है। वो प्रकाश की गतिविधि के साथ इतना बड़ा हो गया था कि उसने धरती और पूरी आकाश गंगा को पार करके अंतरिक्ष में गायब हो जाता है, जिसके बाद फिल्म में कैद लोग भी आजाद हो जाते हैं। फिर डॉक्टर और गर्लफ्रेंड भी इस स्पेस टाइम मशीन से अगली अद्भुत यात्रा पर निकल गए।